नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिगेस्टो चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंजाब में किसान आत्महत्या कम क्यों कर रहे हैं। पंजाब में किसान लॉकडाउन पीरियड में क्यों कम आत्महत्या कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर लॉकडाउन से पहले कितने किसान आत्महत्या कर रहे थे पंजाब के अंदर। लॉकडाउन से पहले कितने किसान हत्या कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 42 किसान थे जो लॉकडाउन से पहले हर महीने आत्महत्या कर रहे थे। तो भाई अब कितने कर रहे हैं? तो अब ये घट के हो गया है 12। मतलब 12 किसान हर महीने आत्महत्या करते हैं पंजाब के अंदर। तो सोचने वाली बात ये है भाई कि आखिर ये इतना डिफरेंस कैसे आया। लॉकडाउन में ऐसा क्या हो गया जादू कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो गया। मतलब किसानों के अंदर ऐसा क्या, उनको क्या मिल गया कि उनका स्ट्रेस कम हो गया और उन्होंने इतना गलत फैसला लेना छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ, जानते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि केवल असेंशियल सर्विसेज अलाउड हैं बिकना। असेंशियल सर्विसेज में क्या चीज़ थी भाई? फूड, फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल और मिल्क। ये तीन चीज़ थी जो लॉकडाउन में बंद नहीं हुई, ये चालू रही। भाई अगर आप देखेंगे, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, मिल्क, ये तीन कौन पैदा करते हैं? ये हमारे किसान भाई, हमारे प्रिय किसान भाई पैदा करते हैं। जब ये चीज़ ज़्यादा बिकेंगी तो इसका सीधा फ़ायदा किसको मिलेगा? किसान लोगों को। तो पहली बड़ी चीज़ तो ये हुई कि गवर्नमेंट ने जो असेंशियल सर्विसेज थी, जिसमें कि किराने की दुकान और दूध डेयरी को बंद नहीं किया, ये हर ज़िले में खुली और इस इनकी बिक्री भी खूब हुई। ठीक। इसके बाद जो है दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? दूसरा रीज़न है कि किसानों को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी इस दुविधा में। कोविड-19 जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया, पूरा विश्व अर्श से फर्श पर आ गया। कहाँ अमेरिका टॉप पर था, आज वो जूझ रहा है, जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे देश में भी परेशानी है, लेकिन उस देश ने भी किसानों की हेल्प करी। तो किसानों को उम्मीद थी कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प ज़रूर करेगी, और ऐसा हुआ भी। भाई गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए। इसके अलावा आप जानते हैं कि राशन बंटवाना, किसान सम्मान निधि जिसके तहत 6,000 रुपये किसानों के खाते में जा रहे हैं, इन सब की वजह से किसानों के ऊपर से थोड़ा बोझ कम हुआ, जो बर्डन था वो कम हुआ। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण दोस्तों क्या है? तीसरा रीज़न था कि गवर्नमेंट ने ये कहा बैंकों से, या जो साहूकार मनी लैंडर थे उनसे ये बोला कि भाई लॉकडाउन के पीरियड में, जब तक ये कोविड-19 की महामारी है, तब तक आप किसानों से कर्ज नहीं लेंगे। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मनी लैंडर हो, उनको ये बोला गया, सख्त निर्देश दिए गए कि किसानों से कोई भी कर्ज नहीं लेगा इस दौरान। किसानों के ऊपर सबसे बड़ा बोझ कर्ज चुकाने का ही होता है। अगर आप किसान भाई हैं तो आपको, या आपके परिवार में कोई किसान हो तो आपको मालूम होगा सबसे बड़ा जो बर्डन होता है जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है, वो किस किस वजह से करता है? कि वो कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी करता है। लेकिन खेती बाड़ी में हम जानते हैं कि हर साल नुकसान होता है, कभी मानसून अच्छा नहीं आएगा, कभी फसल सही दाम पर नहीं बिकेगी। तो वो जो बर्डन है, मतलब जो कर्ज लिया है, वापस भी करना पड़ेगा। अब भाई बैंक हो चाहे मनी लैंडर हो, वो आएगा द्वार पे, कर्ज मांगेगा, उससे क्या होगा? किसान की टेंशन बढ़ती है। और जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जो कर्ज नहीं चुका पाते, वो एक बहुत ही ख़राब रास्ता चुनते हैं, वो क्या है? आत्महत्या। तो भाई इस दौरान जो है 3 महीने जो है, मार्च अप्रैल में और यहाँ तक कि जून में भी, गवर्नमेंट ने मना किया कि आप कोई कर्ज नहीं लेंगे जब तक कि ये कोविड-19 महामारी है। तो इस वजह से भी जो है किसान भाई खुश हो गए, मतलब कि उन पर ऐसा बर्डन नहीं आया कि उन्हें कर्ज वापस लौटाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगला रीज़न जो है, चौथा रीज़न मैं बताऊंगा आपको, वो क्या था? चौथा रीज़न था कि भाई इस दौरान जो है लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कहा कि अपने घर से नहीं निकलना। होम स्टे होम, एक नारा दिया, स्टे होम स्टे सेफ। घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। तो भाई घर से बाहर निकले नहीं, कोई घर में फंक्शन हुआ नहीं, शादी ब्याह हुए नहीं, कोई भी जो सोशल गैदरिंग है हुई नहीं, तो खर्चा हुआ नहीं। मतलब किसान का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जबकि और जो पहले खर्चा होता था वो भी बच गया। कोई बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे नहीं, शहर में जाएंगे नहीं, तो क्या है, जो खर्चा है वो कम हो गया, वो सेविंग में आ गया किसान की। तो इसलिए भी किसान किसान खुश हो गया, मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा बर्डन कम हुआ।
ठीक दोस्तों, अगला रीज़न जो है वो क्या था, पांचवा रीज़न वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये बोला सभी बैंकों को, भाई जो भी छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उनसे उन्होंने अगर 2 लाख तक का लोन लिया है आपसे, 2 लाख तक का लोन अगर लिया है बैंक से, तो वो सब माफ़ कर दिया जाए। 2 लाख तक का लोन माफ़ कर दिया जाए। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा दिल गवर्नमेंट का। मतलब जिसने भी, जो छोटे किसान है जिसने लोन दे रखा है 2 लाख तक का, उनसे लोन नहीं लिया जाएगा वापस, उनसे पैसा पैसा नहीं लिया जाएगा वापस, वो लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। तो किसान भाई वैसे खुश हो गए। भाई जो मरने वाला किसान होता है वो स्मॉल फार्मर्स ही होते हैं। भाई बड़े फार्मर्स जो होते हैं उनके पास तो गुंजाइश रहती है, आज ये नुकसान हुआ तो कल को वो मुनाफा कमा लेंगे, या उनके पास और बिजनेस होता है वो वहाँ से मुनाफा निकाल लेते हैं। लेकिन बेचारा छोटा किसान जो होता है, छोटी ज़मीन होती है, ज़मीन भी नहीं होती, दूसरी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं, कर्ज दे लेते हैं, तो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया था। तो भाई ये 5 कारण थे जिसकी वजह से किसानों ने आत्महत्या कम करी पंजाब के अंदर। पंजाब की बात नहीं कर रही, ये रिपोर्ट पंजाब से निकल के आई है, लेकिन पूरे देश में अगर बात करें तो जो है किसान की तरफ से थोड़ी शांति है गवर्नमेंट को, कि इस समय किसान भाई थोड़ा खुश हैं। किसान भाइयों के ऊपर से थोड़ा बर्डन गवर्नमेंट ने कम करना चाहा है, जिससे कि भाई सबसे ज़्यादा जो दुखी हम मानेंगे इंडिया के अंदर कम्युनिटी जो है वो किसानों की है। वो मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल पाता उस चीज़ का, परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत सुसाइड केस होते हैं। आपने सुना भी होगा, आए दिन अखबार में आता रहता है, और इस पर जो है डिबेट भी चलती रहती है कि कैसे सुसाइड जो है किसानों का वो कम किया जाए, किस तरीके से किसानों को जो उनका कर्ज का एक साइकिल है उससे बाहर निकाला जाए। लेकिन हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी हुए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पाई है गवर्नमेंट, अभी भी विफल रही है, और किसान भाई की स्थिति अभी भी खराब ही है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी राम कहानी बताई गई है, तो क्या जो ये सॉल्यूशन है, मतलब जो ये डेथ कम हो रही हैं, क्या ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट है, इस बारे में जानना है। ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? भाई ये जो चीज़ है ये टेम्परेरी है। जब तक कोविड-19 महामारी है, बैंक दरवाजे नहीं आएगा तो किसानों का बर्डन कम रहेगा, फंक्शन हो घर में नहीं होगा तो पैसे बचेंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बैंकों पर प्रेशर आएगा, वो किसानों से लोन मांगेंगे, किसानों पे बोझ बढ़ेगा और वो सुसाइड करेंगे। तो भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई आत्महत्या ना करें, जो हमारे अन्नदाता हैं वो आत्महत्या ना करें, वो बचे रहें? इसका सॉल्यूशन तो बता दो भैया। तो इसका सॉल्यूशन सीधा सा है दोस्तों, कि जो किसानों पे कर्ज है, जो डेब्ट है, उससे उनको मुक्त करा जाए। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, एक ऐसा खाका तैयार किया जाए जिससे कि किसान भाई हमारे कर्ज में ही ना आए, वो कर्ज मुक्त हो जाएं। अगर वो डेप्थ फ्री हो गए तो वो खुद ही शांत दिमाग में हो जाएंगे, वो खुद ही आत्महत्या कम करेंगे। दूसरी बात क्या करनी है हमें? भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। स्वामीनाथन जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने शोध किया, किस चीज़ के ऊपर एक कमीशन गठित की गई कि फार्मर्स की कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। फार्मर्स भाई उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, वो परेशान रहते हैं, उसे कैसे दूर किया जाए। तो इस पर एक क्या करा, एक कमीशन गठित करी गई, ठीक है ना, उसको बोला गया स्वामीनाथन कमीशन। ठीक, तो उन्होंने रिपोर्ट दी, वो पिछले कई सालों से रिपोर्ट दे रहे हैं, और उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, गवर्नमेंट उनको मान लेती है, तो किसान भाई के ऊपर जो ये बोझ है, जो ये दिक्कतें झेल रहे हैं किसान भाई, वो सब दूर हो सकती हैं। कुछ इसमें बातें ऐसी जो इम्पॉसिबल हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो पॉसिबल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इस पर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन अगर आपके कमेंट मेरे पास आएंगे तो दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई थी उसकी बातों को माना जाए। अगर माना जाएगा तो किसानों के ऊपर से जो बोझ है वो कम हो जाएगा, और आत्महत्याएँ भी कम हो जाएंगी। तीसरा तरीका ये है कि एपीएमसी एक्ट लेके आए थे गवर्नमेंट। एपीएमसी एक्ट, फुल फॉर्म क्या भाई एपीएमसी की? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि हर राज्य में कुछ जगहों पर जो बड़ी बड़ी मंडी हैं, जैसे भाई बॉम्बे में हम बात करें, नवी मुंबई हो गया, दिल्ली में बात करें, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मंडी खोली गई। मंडियों में किसान लोग आते और अपना सामान बेचते। तो ये मोनोपोली एक स्थापित हो चुकी है एपीएमसी मंडियों की, कि किसान भाई एपीएमसी मंडी में आएंगे और यहीं पर अपना सामान बेचेंगे, फिर एपीएमसी मंडी से आगे सामान दिया जाएगा जो भी बेचने वाले हैं दुकानदार भाई। ठीक, तो इसलिए एपीएमसी मंडी वाले जो हैं, जो यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने किसानों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम दाम में सामान लेते हैं इनसे और बहुत ज़्यादा दाम में सामान बेचते हैं।
मुनाफा कमाते हैं जो कि किसानों को नहीं मिल पाता। बात समझ में आ रही है? तो इस एक्ट को ख़त्म कर दो और सीधा जो है क्या करो, ई नैम पोर्टल स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। ई नैम पोर्टल पे जाके किसान भाई डायरेक्ट अपना सामान बेच सकते हैं। इसको प्रमोट किया जाए। एपीएमसी एक्ट को समाप्त करके ई नैम पोर्टल को प्रमोट करेंगे अगर, तो ये जो आत्महत्या का दर है ये कम हो जाए। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं, अगर हम हमारी गवर्नमेंट अपनाएगी तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये आत्महत्या करने की दर है वो कम होगी, किसानों के ऊपर से जो कर्ज है वो दूर होगा और किसान भाई खुशहाल रहेंगे। किसान भाई खुशहाल होंगे तो हम खुशहाल होंगे। भाई आपको पता है कि हमारे देश में, हर देश में जो है किसानों की बहुत बड़ी वैल्यू है। किसान से हमें अन्न मिलता है, अन्न खाते हैं तो हम काम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है तो हमारी कंट्री स्ट्रांग होती है। तो भाई किसान अगर स्ट्रांग है तो कंट्री स्ट्रांग है, किसान अगर वीक है तो कंट्री वीक है। तो दोस्तों एक नारे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।